शादी के कार्ड बांटने और बेटियों के हाथों में मेहंदी हल्दी लगने के बाद हर पिता और उसकी मां के साथ पूरा परिवार सदस्य बेसब्री से मंगलवार 31 तारीख का इंतजार कर रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाना था। इस सम्मेलन में विदिशा के नगरीय क्षेत्र के 24, ग्रामीण क्षेत्र के 14 परिवार शामिल किए गए थे। अचानक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आचार संहिता लगने के साथ ये विवाह सम्मेलन रद्द कर दिए गए। ऐसे में सभी परिवारों के ऊपर पहाड़ जैसा गिर पड़ा है। परेशानी के क्षण में विदिशा के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, समाज सेवी और हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष संजय प्रजापति आगे आए। साथियों के साथ मिलकर पहले विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन कराए गए परिवारों के सदस्यों से मुलाकात की। 38 में से 20 सदस्यों ने इस प्रकार के विवाह में अपनी सहमति जताई और सभी दोनों को माधवगंज में भव्य बारात के साथ बग्गियों में बिठाकर मुखर्जी नगर स्थित पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन के निवास के नज़दीक विवाह स्थल लाया गया, जहां पर समाज सेवियों के द्वारा 20 जोड़ों के लिए दहेज में उपहार स्वरूप दी जाने वाली तमाम सामग्री जुटाकर रखी गई थी। साथ ही बारातियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। बेटियों और बेटियों के माता पिता इस व्यवस्था से खुश थे। उनका कहना था कि शासकीय स्तर पर की जाने वाली शादियों से बहुत अच्छे स्तर पर यहाँ व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं। इस पूरी प्रक्रिया के सूत्रधार रहे पूर्व नपा अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि केवल 24 घंटे के दौरान इस तरह की तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और बिना शासन की मदद से 20 बेटियों को हम पूरे सम्मान के साथ विदा कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मुकेश अहिरवा। आज शादी हो रही है, आपकी सम्मेलन वगैरह कैंसिल होगा, तो कैसे क्या होगा, कहाँ पर होगा सम्मेलन? यहाँ पे कितने सहयोग दिया? पूरा नाम जोर से बोलिए आप। सहयोग दिया, ये मुकेश टंडन जी ने सहयोग दिया शादी में। इससे हमारी ज़्यादा बेहतर है। सरकारी सम्मेलन से ज़्यादा बेहतर है। मुकेश टंडन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी व्यवस्था, कोई चीज़ की कमी नहीं है और बहुत खुशी हुई। भरपूर दहेज, हाँ भरपूर दहेज है, बिल्कुल व्यवस्था पूरी है। बिल्कुल एक आदमी की कोई परेशानी नहीं है और सब चीज़ की व्यवस्था है। कोई चीज़ की परेशानी नहीं है, ना कोई मांगे ना कुछ भी, सब व्यवस्था अच्छी है। बड़े परेशान हैं हम आपकी व्यवस्था में। धन्यवाद। दिया जा रहा है और पूरे व्यवस्था के साथ हर चीज़ दिया जा रहा है बच्चों के लिए। शादी में हर तरह और सम्मेलन हुआ था, कैंसिल हो गया है। मुकेश टंडन जी ने बोला हम घबराओ मत, साथ देंगे। मुकेश टंडन जी साथ दे रहे हैं। कैसी व्यवस्था की गई है? और एक नंबर व्यवस्था बनाई रही है। आप खुशी रहे दिया जा रहा है। जी हाँ, ठीक है। ये आपका विवाह संस्कार करवा रहे हैं ये मुकेश टंडन जी और उनकी टीम पूरी, तो कैसी व्यवस्था है? अरे साहब एक नंबर व्यवस्था। हमने हमारी होश में ज़िंदगी में हमने कभी नहीं देखा ऐसा। और हमने सुना कि शादी ये सम्मेलन सरकारी हो रही थी, सब चुनाव प्रकार के बाद कहीं आचार संहिता लग गई और कहीं नहीं हो रही। साहब हम तो घबरा गए थे साहब कि हम कैसे बच्ची ठिकाने लगाएं, बच्चे बच्ची। अब मैंने शिवराज सिंह और मुकेश टंडन जी साहब ने बहुत अच्छा काम किया साहब, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छी व्यवस्था बनाई, बिल्कुल बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई साहब। ऐसा सम्मेलन हमने कभी नहीं देखा। हाँ यार, अच्छा में ये जो शादी समारोह हो रहे हैं लगभग 20 जोड़ों करीब का, ये किन की ओर से हो रहा है और सरकार ने तो कैंसिल कर दिया था? ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार आचार संहिता के चलते ये कार्यक्रम कैंसिल हो गए थे, लेकिन चूंकि सभी लोग जो पात्र हितग्राही थे उनके यहाँ असमंजस की स्थिति हो गई थी, क्योंकि सारे लोग गरीब घर के थे। इस स्थिति को देखते हुए हमारे पूर्व नगरपालिका के अध्यक्ष भाई मुकेश टंडन जी और उनकी पूरी टीम श्री बाढ़ वाले गणेश मंदिर समिति ने ये निर्णय लिया कि सरकार भले ही नहीं कर पा रही, लेकिन हमको सभी शादियां करना है। तो सबसे टंडन जी का फ़ोन आया कि भाई सूची लेके सबसे बात करें। तो हमने 24 नगरीय क्षेत्र में शादी थी, पात्र लोग थे, और 14 ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, उन सबसे बात की। तब जाकर सबने 20 लोगों ने सहमति प्रदान करी, जिसमें एक निकाह भी पढ़ा जा रहा है। इस तरह सारी व्यवस्थाएं शहर के समस्त समाज सेवियों के माध्यम से मिलकर सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक अच्छा सामान भी दिया जा रहा है और बड़े पवित्र मन से, पवित्र भाव से यहाँ पर शादियाँ संपन्न हो रही हैं।